हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। घर में रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में देख रहे थे भूगोल खंड से अध्याय 1। अध्याय 1 में पढ़ रहे थे संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो संसाधन क्या है हम लोग पढ़ चुके थे। आइए स्टार्ट करते हैं। संसाधन क्या है बच्चों, और एक बार रिपीट कर रही हूँ। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है, संसाधन है ना। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है, संसाधन है। संसाधनों के प्रकार पढ़ रहे थे हम लोग। संसाधनों के प्रकार कौन कौन से पढ़ चुके हम लोग। प्राकृतिक संसाधन पढ़े, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन पढ़ चुके। अब पढ़ रहे थे हम लोग संभाव्य संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैव क्या है, अजैव क्या है। देखेंगे हम लोग जैव संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव जिसमें जीव ना हो, है ना, और जैव है सजीव जिसमें जीव हो, है ना। तो आगे दिया गया देखेंगे हम लोग। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं। जबकि जैव संसाधन सजीव होते जिसमें जीव हो, है ना। जैसे देखते हैं यहाँ पर मृदा, चट्टानें और खनिज क्या है, अजैव संसाधन है क्योंकि इसमें जीव नहीं पाए जाते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज कौन कौन से हैं, मृदा, चट्टानें और खनिज ये किसके कौन से संसाधन है, अजैव संसाधन है। परंतु पौधे और जंतु क्या है, जैव संसाधन है। कौन कौन से, पौधे और जंतु ये जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो हम लोग जानेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन यहीं पर दिया गया, देखिए पढ़ेंगे इसमें तो पता चल जाएगा। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। वे संसाधन हैं जो शीघ्र मतलब जल्दी ही नवीकृत, यानी जैसे हम लोग कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं तो अथवा वह पूरी तुरंत पूरा हो जाता है। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा है, ये क्या है, इसके उदाहरण ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या होते हैं, उसमें जब खत्म हो जाती है, धूप नहीं रहती है और जब धूप आने लगती है तो तुरंत उसमें क्या होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है ऊर्जा, है ना। वही क्या है, नवीकरणीय संसाधन। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। जैसे यहाँ बोल रहा है जल, मृदा और वन। जल का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करने से पानी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। मृदा भी है वैसे ही वन भी। तो यहाँ बोल रहा है लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है।
जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में क्या हो गई है, एक बड़ी समस्या है। पहले कुछ दिन पहले है ना, कुछ साल पहले बोलना चाहिए, प्राकृतिक जल मतलब जगह जगह पाई जाती थी। जगह जगह क्या बोलना चाहिए, पानी मिलता था, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। वह क्या हो जा रहा है, जल का स्तर नीचे घटता जा रहा है, जिससे लोगों को पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, लोगों को कम मात्रा में मिलने लगी है ना। तो प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। समझ में आ गया। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाती है। ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अब देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में कितना वर्ष लगता है, हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ये अनवीकरणीय संसाधन तो क्या लगता है, यानी नवीकरणीय संसाधन जब वो भंडार में सीमित है, पर भंडार के एक बार समाप्त हो जाने पर उसको पुनः पूरा होने के लिए, फिर नया बनने के लिए कितने वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक, यहाँ देखिए सर्वव्यापक है ना, अथवा स्थानिक हो सकते हैं। सभी जगह है ना, संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, यहाँ बोल रहा है संसाधन के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, यह क्या कहलाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं। जैसे तांबा और लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी इन पर कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण कैसे है, असमान है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर क्या रहता है, निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण कैसी है, समान न होकर वह असमान है। यहाँ देखते हैं हम लोग शब्दावली। संसाधनों का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग भंडार को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हम लोग नवीकरणीय संसाधन क्या क्या दे सकते हैं, हम लोग नवीकरणीय संसाधन इसमें क्या हो गया, जल, मृदा और वन कला प्रवाही। तो ये क्या है, हम लोग और कुछ नया चीज जैसे हो गया गोबर गैस है ना, उसमें भी वो भी आ सकता है। तो वो नहीं हो सकता है ना, उसको भी हम लोग नवीकरणीय करते थे, क्योंकि उसमें जो गैस बनती है वह हम यूज कर लेते, तो फिर पुनः उसको करते हैं। जैसे उसमें से क्या गैस मिलती है हमें, मीथेन गैस।
यहाँ क्या बोलता है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत तथा पुनः पूरित हो जाते हैं। ये भी हो सकता है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दिया गया है। मीथेन गैस भी हो सकता है ना। मानव निर्मित संसाधन, क्या पढ़ेंगे, मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप से बदल दिया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोग उसे लोहा बनाने के लिए नहीं सीखे थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। लोहा का उपयोग किस किस चीज़ों में करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी में भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। प्रौद्योगिकी भी एक क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधनों को बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकार करके अपना सिर हिलाता है, हाँ। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। कौन कौन से लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करता है, मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अधिक संसाधनों को निर्माण में समर्थ होने के लिए मतलब उसमें सफल होने के लिए लोगों में कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ देखेंगे हम लोग मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता यानी मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अब पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है। संसाधन संरक्षण में देखते हैं एक लड़की मोना ने क्या हुआ, पूरा स्वप्न देखती है।
उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल क्या हो जा रहा है, सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? मोना उठ करके अपनी माँ को बताती है और पूछती है कि अम्मा यह सच हो सकता है क्या? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? यहाँ देखिए, सतर्क नहीं रहते मतलब नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से क्यों बात नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं ना। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए क्या बना रहे थे, थैले बनाए। उस शाम बच्चों और उनके मित्र ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ यानी जो रद्दी कपड़े थे, और बांस की डंडियों के से क्या बना रहे थे, लिफाफे, और खरीदारी के लिए क्या बना रहे थे, थैले। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मोना क्या बोलती है कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को दे देंगे जिनको हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, मुस्तफ़ा क्या बोलता है, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। मुस्तफ़ा बोलता है कि अपने संसाधनों को बचाकर रखना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, देखती जेसी क्या बोलती है, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। कागज़ बनाने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे पेड़ को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो।
मुस्तफ़ा क्या बोलता है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जेसिया बोलती है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में बेकार जल नहीं होगा। यानी जल का भी सदुपयोग सही ढंग से करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसे बोलती है। अब देखते हैं सतत पोषणीय विकास के बारे में यहाँ दिया गया है, देख लेते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। यहाँ क्या बोल रहा है, संसाधनों का क्या करना है, सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि जो आ रहा है, जो चल रहा है, भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना सीखें ताकि जो चल रहा है उस पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि जो आने वाला है उस पीढ़ी के लिए भी यह आवश्यकताएं पूरी होती रहे। आगे देखते हैं हम लोग। जल की एक एक बूंद क्या है, मूल्यवान है ना। क्योंकि आजकल देखते हैं कि जल की बहुत बड़ी समस्या बनती आ रही है। पानी के लिए क्या करना पड़ता है, विशेषकर बरसात के दिनों में तो नहीं बोलती, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कहीं कहीं पर पानी नहीं मिलने की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, भूखे प्यासे रह जाते हैं ना, पानी के लिए दर दर भटकते हैं। आशा ने कहा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। यह किसने कहा, आशा ने। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। आशा बोलते हैं कि जल की एक एक बूंद क्या है, मूल्यवान है। तब बच्चों ने क्या कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। यह कुछ कार्य किसने किसने किया है, मोना, राजू और उनके मित्र ने किए हैं। आपका क्या विचार है, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य किससे जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है ना। अब यह सुनिश्चित करना हमारा क्या है, कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। सेकेंड नंबर है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत सारी हानियाँ हो रही हैं, जैसे कभी आग लग जाती है तो बहुत सारी कटाई हो जाती है ना। वो सबको क्या करना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। देखेंगे हम लोग सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन में सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। सेकेंड नंबर है, मानव जीवन की गुणवत्ता को क्या करना है, बढ़ाना है। और यहाँ देखते हैं, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का क्या करना है, संरक्षण करना है, सुरक्षा करना है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना है। प्राकृतिक संसाधन मतलब देखते हैं हम लोग जंगलों में सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, वनों की कटाई की जा रही है, जिससे हमें वनों की ह्रास से बचाना चाहिए, वनों की कटाई को रोकना चाहिए,
जिससे संसाधनों की ह्रास को कम से कम कर सकें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार और अभ्यास में क्या करना चाहिए? परिवर्तन लाना चाहिए। समुदायों के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। समुदाय समूह को अपने पर्यावरण, जैसे अपने क्षेत्र की जो पर्यावरण है, प्राकृतिक है, उन सब के बारे में देखभाल करने योग्य बनना चाहिए। बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है ना, और संसाधन के प्रकार भी पढ़ चुके हम लोग। और उसमें देखे थे हम लोग पेटेंट, है ना। यहाँ हम लोग देख रहे थे पेटेंट के बारे में। तो पेटेंट क्या है, एक क्वेश्चन बनता है। तो पेटेंट का तात्पर्य है, वहीं पर आंसर दिया गया है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र क्या है, आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है ना। और संसाधन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है? संसाधन है। यहाँ मैं आप लोगों को प्रौद्योगिकी के बारे में, प्रौद्योगिकी क्या है उसके बारे में नहीं बताई थी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। यहाँ देखिए प्रौद्योगिकी क्या है, बोलने से क्या आंसर दोगे? किसी कौशल करने यानी कुछ चीज़ों के बारे में सीखने, है ना, अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान, नया ज्ञान का अनुप्रयोग क्या है? प्रौद्योगिकी है। यहाँ देखते हैं क्रियाकलाप में, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्य मूल्य नहीं है। सूती वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, औषधि, पौधे, चिकित्सा, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत और सुहाना मौसम, संसाधन परिपूर्ति, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ की, घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारों से स्नेह, है ना। ये क्या है? अम्मा की सूची है और इसमें संसाधनों पर गोला बनाना है जो अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जैसे हो गया ये सूती वस्त्र, ये कहाँ से प्राप्त होती है हमें? ये संसाधन कहलाएगा, है ना। और लव अयस्क, बुद्धि, बुद्धि क्या है? ये वाणिज्यिक मूल्य नहीं है ना। औषधीय पौधे हो गया, मनोरम दृश्य होगा, शुद्ध पर्यावरण, सुहाना, ये दादी अम्मी की घरेलू नुस्खे। तो बच्चों, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दूसरे दिन देखेंगे हम लोग भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, लेसन 2 में आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। इतिहास का लास्ट चैप्टर है ना, 8वां। लेसन 8 से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क मिल रहा है। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं? छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि ये 2 क्वेश्चन करके टाइम को ध्यान देते हुए मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।